अर्हन्ताम् नमो श्रीदानं नमो वागेरियाणम् नमो वाजायां नमो लोये सवसा। हाँ, भावना बेन। हाँ दीदी। मंगल मंगल करण धीतराग विज्ञान नाम जाते नहीं अरहंतादि नमो करि मंगल करि हो ब्रह्म करण को पार जाते मिले समाज संग पावे निज पदरा मिथ्या भाव धाते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष पाए सो निज भाव सदा सुख अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दो को करी है सत्तामन। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र के तीसरे अधिकार के अंतर्गत चल रही है। इसमें हम कल देखा था दर्शन मोह से दुख और उससे निवृत्ति। मोहन या कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। दर्शन मोह में दो मोह के कारण ये जीव को कैसा दुख होता है और उससे निवृत्ति किस प्रकार से होती है, इसकी चर्चा को समझाते हुए पंडित साहब ने बताया कि जीव सबसे पहले तो जैसा वस्तु है वैसा श्रद्धान नहीं करता और जैसा श्रद्धान है वैसा वस्तु नहीं है, इसलिए उसकी आकुलता बनी रहती है। माने वस्तु को प्रॉपर नहीं समझता, वो खुद एक चैतन्य वस्तु है। जीव ज्ञान नाम का पदार्थ है, जानना देखना उनका स्वभाव है और जानने देखना को छोड़ करके यानी अपने को शरीर रूप मानता हुआ, उद्गल रूप मानता हुआ ये जीव 24 घंटा शरीर रूप फील करता है। मैं गोरा, मैं काला, मैं दुबला, मैं पतला, मैं मोटा, मैं छोटा, ये जो फीलिंग्स आती है ना उनको, ये शरीर को लेकर आती है और वो है ज्ञान स्वभावी आत्मा। तो ऐसी विपरीत श्रद्धा से वो जीव 24 घंटा दुखी बना रहता है। क्यों दुखी बना रहता है? तो कल हमने दो पागल के दृष्टांत से भी समझाया कि एक पागल को वस्त्र दिया गया तो वस्त्र रूप अपने को अनुभव करता है और दूसरे पागल की बात बताई तो संयोग मिला तो संयोग को अपने रूप मानता है, उसमें ममत्व करता है और वो जो संयोग चले जाते हैं, वियोग हो जाता है तो वो दुखी होता है ना। तो इस प्रकार से ये खेद खिन्न बन करके 24 घंटा आकुलित बना रहता है। तो मूल में भूल क्या हो गई? मूल में उसके ये भूल रही कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ, ऐसा नहीं स्वीकार किया, ऐसा नहीं अनुभव किया और शरीर रूप संयोग रूप अपने को मानता है, तो ये 24 घंटा दुखी होगा। क्यों होगा? क्योंकि संयोग तुम्हारे अधीन नहीं है, ये तुम्हारे भवितव्य के अधीन है। ये सारे संयोग उदयाधीन है, इसमें हमारी कुछ भी नहीं चलती और तुम उसको बनाए रखना चाहते हो, टिकाए रखना चाहते हो, उसमें उपयोग लगाते हो, उसमें एनर्जी खर्च करते हो। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी महसूस होता है कि हमारा तो जैसा हमने चाहा था वैसा हमारा शरीर ने भी परिणमन कर लिया और हमारे बच्चे इत्यादि हमारी मानते हैं, तो हमारी तो हमारी तो बिल्कुल अच्छी चल रही है।
तो फिर पंडित साहब ने भी ये समझाया कि भाई कभी कभार ऐसा हो जाए, कौवे का बैठना और दाल का गिरना, ऐसा कभी हो जाए तो ऐसा मत समझ लेना, परंतु इसमें सुख नहीं है, सुखाभास है। ऐसा कभी हो भी जाए तो वो परमानेंट नहीं है, और तुम्हारे हिसाब से उन्होंने परिणमन नहीं किया है। अभिप्राय में ये बात को प्रॉपर समझना। अगर अभिप्राय गलत रहेगा तो आकुलता बनी रहेगी और हमेशा के लिए जीव दुखी बना रहेगा। बहुत सारी चर्चा कल हमने की थी, मैंने रिपीट कर दी 2 मिनट के लिए। तो फिर कहते हैं कि वास्तव में क्या है, ये सब दुखी होने का मूल कारण मिथ्या दर्शन है। ठीक है। अभी कदाचित इस जीव को पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय मिल जाए, मनुष्य पर्याय में इस जीव को मनुष्य पर्याय में इस जीव को तत्व विचार करने के लिए कोई ऐसा प्रबल योग बना और उस जीव को कुदेव कुगुरु को शास्त्र मिल गए। पहले तो ये बताया कुदेव कुगुरु को शास्त्र मिल गए, तो ये बेचारा फिर से उस जाल में फंस गया। क्यों? जिस व्यक्ति के पास तत्व नहीं है, जिस व्यक्ति के पास वस्तु की क्लियरिटी नहीं है, जो व्यक्ति स्वयं, अपन कहते हैं ना, पत्थर की नाव स्वयं डूबती है और दूसरों को भी डुबाती है, लकड़ी की नाव स्वयं तीरती है, दूसरों को भी तिराती है। तो यहाँ पत्थर की नाव समान कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का योग मिला, तो फिर से वो जीव का क्या हो गया, अचेत जैसा हो गया। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। वो कुगुरु उसको कहते हैं तुम तो हमारे भरोसे आ जाओ, हम तुम्हारा भला कर देंगे। और उनकी दृष्टि में, उनकी नजर में, उनके लक्ष्य में मात्र ने मात्र पुद्गल ही पुद्गल है। अरे बेटा तुम दुखी है ना, तुम्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बच्चे हो जाएंगे, तुम्हारे घर में संपत्ति नहीं है तो संपत्ति हो जाएगा, तुम ये जाप कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, शांति पाठ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, दुनिया भर के तामझाम बताते हैं। वो सारा का सारा तामझाम वास्तव में जीव को सुखी नहीं कर सकता। क्योंकि जीव को सुखी होना हो तो स्वभाव का आश्रय लेना चाहिए। ये पर द्रव्य का आश्रय लेकर के कब तक ये जीव उपाय करता रहेगा? और आज तक हमें बताओ कि पर द्रव्य का आश्रय लेकर के सुखी हुआ कौन है? हमारे तीर्थंकर, हमारे केवली भगवान, हमारे ज्ञानी जीव, सभी ने आत्मा का आश्रय किया है, तभी वो परम सुखी हुए हैं। तो ये तो सुखी होने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। और होगा क्या मालूम? विपरीत विचार में दृढ़ हो जाएगा। देखो पेज नंबर 52 के ऊपर लिखा है, विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है, विषय कसाई की वासना बढ़ने लगती है और जीव ज्यादा दुखी होता है। होगा क्या? वो उनको प्रलोभन जो दिया गया है ना 5 इंद्रिय विषय भोगों का, उससे तो उसकी तृष्णा बढ़ती जाएगी, उससे उनका विषय का प्रलोभन बढ़ता जाएगा और दिन प्रतिदिन वो पूर्ति नहीं होगी तो दुखी होगा, और पूर्ति होगी तो विषयों में फंसा रहेगा, जीवन तो बेकार चला जाएगा ना। आया ना समझ में? तो इस प्रकार से कुदेव के उसमें फंस गया जाल में, तो उसका तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब अपन चलते हैं 52 नंबर के पेज पे, सुदेव सुगुरु की बात करेंगे। देखो दूसरा पैरा बहुत मार्मिक चर्चा है, ध्यान से सुनना। तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए तो वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धा नहीं करता, व्यवहार श्रद्धा से अतत्व श्रद्धा ने ही रहता है। देखो तो जीव की भवितव्य होनहार अच्छी नहीं हो ना, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का भी योग मिल जाए तो भी वो व्यक्ति अपनी होनहार को नहीं बदल सकता, जैसे मारीची ने नहीं बदला। महावीर भगवान का जीव महावीर जयंती पे आएगा ना, अपन उसका भी प्रवचन अपन करेंगे, तो उसमें आपको समझ में आना चाहिए कि महावीर भगवान ने मरीचि की पर्याय में इसको क्या हो गया, दादा तीर्थंकर, पिता चक्रवर्ती, चाचा कामदेव, दूसरा चाचा मोक्षगामी, इतने भाई सारे मोक्षगामी, पूरा का पूरा बैकग्राउंड इतना इतना बढ़िया था, फिर भी किन मरीचि को क्या हो गया कि दादा तीर्थंकर मिलने पर भी, समोसरण में जाने पर भी इस जीव ने क्या ऐसी अपनी दुर्दशा कर दी कि वो जीव ने अपने भाग्य को पलट नहीं सका। तो कहते हैं भाई तीर्थंकर का भी योग मिल जाए, ज्ञानी गुरु का भी योग मिल जाए, भगवान का समोसरण भी क्यों ना मिल जाए, लेकिन उपादान जब तैयार नहीं होता तो निमित्त कुछ नहीं कर सकता।
ये हमको समझना चाहिए। हम भी अनंत बार भगवान के समो शरण में होकर के आए हैं, लेकिन आज तक हमारा भला नहीं हुआ। और इस निकृष्ट पंचम काल में पंकज भाई, इस निकृष्ट पंचम काल में हमको आत्मा की उत्कृष्ट बात सुनने मिली। और अभी जो रुचि जागृत हुई है ना, इस रुचि को बिल्कुल बनाए रखना। जी जी हाँ, ये पंचम काल में अपना कल्याण हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम तो वहां से लौटे हैं, हम तो समोसर से लौट करके आए हैं, कोई बात नहीं। जब जागे तब सवेरा। आज आपकी चेतना जागृत हुई है ना, तो इसको बनाए रखना, रुचि बनाए रखना, महिमा बनाए रखना, समर्पण बनाए रखना। तो इस भाव में सम्यक दर्शन लेकर के जाओगे, ये बात बिल्कुल निशंक है। बराबर। तो क्या हुआ कि वो जीव ने क्या करा, सुदेव सुगुरु शास्त्र का योग मिला, तो भी उस जीव को उन उपदेश का श्रद्धा नहीं करा, और व्यवहार निश्चय का उपदेश मिला, शुद्धात्मा की बात मिली। मालूम गुरुदेव श्री कहते थे, एक काने पढ़ना दुर्लभ है, आत्मा की बात सुनना काने पढ़ना दुर्लभ है। आप चले तो जाओ आध्यात्मिक नाम से, धर्म के नाम से, बाजारें तो बहुत लगी है, दुकानें तो बहुत खुली है, लेकिन वहां प्रॉपर माल नहीं मिलता। सब जगह पे मिलावट है। एकमात्र यही जगह ऐसी है, वितराग मार्ग ही मात्र ऐसा है कि जहाँ प्योर तत्व और प्योर माल मिल रहा है। हम जब कोई कंपनी का माल खरीदते हैं ना, तो हम कंपनी देखते हैं, हम उसकी क्वालिटी देखते हैं, हम ब्रांडेड देखते हैं। ब्रांडेड माल चाहिए, कंपनी का माल चाहिए। क्यों भाई, आप चाइना का माल क्यों पसंद नहीं करते गिरीश भाई? टेम्पररी अच्छा लगता है, बाकी अच्छा नहीं होता है। हाँ, वो चाइना का माल दिखने में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है, उसका कोई गारंटेड माल नहीं होता। यहाँ तो महावीर भगवान जिसका शासन चल रहा है, इसमें हमारे कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, हमारे तोडरमल जी साहब, हमारे गुरुदेव श्री, हमारे कृपाणु देव, सब अपने को ब्रांडेड माल दिया है। और वो कहते ये कंपनी का माल है, ये वितराग कंपनी का माल है। प्रभु एक बार ये आत्मा की बात सुन तो सही, और जब तेरे को अंदर में ये भगवान आत्मा की बात रुचेगी ना, तो तेरा मिथ्यात्व का चकना चूर हो जाएगा, तू अनंत सुखी हो जाएगा, तू सिद्धालय में जा करके बैठेगा। प्रभु तू ये संसार में परिभ्रमण करने के लिए नहीं आया है, तू भव का अभाव करने के लिए, भगवान बनने के लिए तू आया है। प्रभु ये संसार में रुलना ये तुझे शोभा नहीं देता। पर जिनकी अगर होनहार नहीं हो ना, जिनकी अगर योग्यता नहीं हो, तो वो क्या करता है, शुद्धात्मा की बात मिली, शुद्धात्मा का उपदेश मिला, तो भी आत्मा की श्रद्धा नहीं करता है, और व्यवहार श्रद्धा में अतत्व श्रद्धा नहीं रहता है। मतलब कि शुभ भाव में संतुष्ट रहता है, क्रिया कांड में संतुष्ट रहता है। हमें तो ये करना नहीं वो करना। अरे प्रभु ये क्रिया मोक्ष मार्ग में नैमित्तिक क्रियाएं तब सार्थक होगी जब तू आत्मा का अनुभव करेगा, तू शुद्धात्मा का वेदन करेगा। शुद्धात्मा के वेदन बिना, शुद्धात्मा के अनुभव बिना ये क्रिया ये पुण्य का बंध तो करा सकती है, परंतु कर्म की निर्जरा, धर्म की उत्पत्ति नहीं करा सकती। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। आया समझ में? तो वहां क्या हुआ, मंद कसाय होता है, विषय की इच्छा घटती है, तो थोड़ा दुखी होता है, परंतु फिर जैसे कि तैसा हो जाता है। इसलिए ये संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे ही होते हैं। वाह, प्रॉपर समझो भाई, प्रॉपर समझो कि मंद कसाय में अपन खुशी रहती है। देखो एक बात समझना, तीव्र कसाय में पाप होता है, मंद कसाय से पुण्य होता है, और कसाय के अभाव से धर्म होता है। क्या बोला अंकित भैया, रिपीट करोगे? तीव्र कषाय से पाप होता है, मंद कषाय से पुण्य होता है, और कषाय के अभाव से धर्म होता धर्म होता है। तो हमें क्या करना है, धर्म करना है कि पुण्य ही बांधना है? हमें तो धर्म करना है ना? तो धर्म करना हो तो मंद कसाई में खुशी नहीं होना। देखो भाई, आज अपन जैन कुल में जन्मे हैं ना, अपने को अच्छा खानदान मिला, जैन कुल मिला, जिन शासन मिला, जिनेन्द्र भगवान की वाणी मिली, और सच्चा वितरागी देव शास्त्र गुरु का योग मिला, और आत्मा की बातें सुनने मिली, तो ये अपने को इससे मंद कसाई भी होती है, अपने को अच्छा भी लगता है, अपन सुनते भी हैं, समझते भी हैं, जो भी कुछ करते हैं।
परंतु अपने को मंद कसाय में अपने को ऐसा नहीं मान लेना कि ये हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है, हम तो क्लास सुनते हैं, गुरुदेव श्री की सीढ़ी सुनते हैं, विद्वानों का प्रवचन सुनते हैं, हमारा तो बहुत बढ़िया चल रहा है। नहीं नहीं प्रभु, ये मंद कसाय है। मंद कसाय में थोड़ा दुखी होता है, वो जो तीव्र कसाय में व्यक्ति ज्यादा दुखी होता था, मंद कसाय में थोड़ा दुखी होता है, परंतु उनका संसार तो बना ही रहता है। ऐसा नहीं करना अपने को तो संसार का अभाव करना है, मोह राग द्वेष का अभाव करना है, हमें तो वितरागता की पूर्णता को प्राप्त करना है। आया समझ में? तो अभी देखो यहाँ पर और बहुत सुंदर बात बताएंगे पंडित साहब, जो बोर्ड लाइन में लिखी हुई है, ये आपकी कॉपी में भी नोट करना और अंदर में नोट करना, अपने ज्ञान में इसको बिठाना और इसमें अपन चर्चा करेंगे कि पंडित साहब क्या बता रहे हैं। देखो 52 पे तीसरा पैरा, तथा इस संसारी के एक यह उपाय है कि स्वयं को जैसा श्रद्धा ने उसी प्रकार पदार्थों का परिणमन करना चाहता है। यदि वे परिणमित हो तो इसका सच्चा श्रद्धान हो जाए। क्या बोला कि अगर वो व्यक्ति ये चाहता है ना कि मेरे इच्छा के अनुकूल सारा परिणमन हो जाए, अगर वैसा परिणमन हो जाए तो उसकी सच्ची श्रद्धा हो जाए। आप बताओ मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं? सच्ची श्रद्धा को मिथ्या दर्शन कहते हैं कि विपरीत श्रद्धा को मिथ्या दर्शन कहते हैं? सुनीता जी। विपरीत श्रद्धान को, है ना, विपरीत श्रद्धा को मिथ्या दर्शन कहते हैं। अगर ये कहो कि पदार्थ हम जैसा चाहे वैसा पदार्थ परिणमित हो जाए तो क्या हो जाएगा? मिथ्या दर्शन हो जाएगा कि सम्यक दर्शन? अक्षा बेटा। मिथ्या दर्शन दीदी। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। जैसा मैं चाहूं वैसा पदार्थ का परिणमन हो जाए तो ये तो जैसा आपने चाहा वैसा परिणमन हो गया, तो वो तो मिथ्या दर्शन नहीं रहेगा ना, वो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। अरे वस्तु जैसी आप चाहते हो वैसा परिणमन हो जाए, होता नहीं है। अगर हो जाए अपनी इच्छा के अनुकूल तो बोलो वो मिथ्या दर्शन रहेगा कि सम्यक दर्शन हो जाएगा? सम्यक भावना दर्शन। में। हाँ, क्योंकि देखो बेटा, पहला प्रॉपर समझो, मिथ्या दर्शन माने क्या? विपरीत श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। जैसा वस्तु का परिणमन है वैसा नहीं मानता, उसको विपरीत श्रद्धान कहा ना। और जैसा आप चाहते हो वैसा परिणमन अगर पदार्थ का हो जाए तो वो मिथ्या दर्शन होगा कि सम्यक दर्शन? काश्मीरा बेन। दीदी सम्यक दर्शन। हाँ, वो सम्यक दर्शन हो जाएगा। देखो आप शरीर रूप अपने को अनुभव करते हो ना, आप अपने को शरीर रूप फील करते हो ना, और शरीर रूप आपका परिणमन हो जाए तो आप तो सम्यक दृष्टि हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होता ना भाई, वह व्यक्ति पदार्थ का जैसा स्वरूप है, कि जैसा जैसा स्वरूप है वैसा ही माना तो सम्यक दर्शन हो गया, ऐसे ना। हाँ हाँ, तो आप मनु, हमने अपने अपने स्वरूप को शरीर रूप अनुभव करते हो, शरीर रूप मानते हो, और ऐसा परिणमन हो जाए तो सम्यक दर्शन होगा। लेकिन नहीं होता ना, हम अपने को शरीर रूप अनुभव करते हैं पर आत्मा शरीर रूप नहीं होता। आत्मा 3 काल में शरीर रूप नहीं होगा, ये आपकी मान्यता बिल्कुल मिथ्या है। इसीलिए तो इसको विपरीत मान्यता कहा। और ऐसा परिणमन हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए। फिर सम्यक दर्शन करने की जरूरत क्या है? हम शरीर रूप परिणमित हो जाएंगे, हम जड़ हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे? अरे नहीं होगा ना। चेतन तीन, वो कृपाणु देव का आता है ना, जड़ते जड़ प्राण का चेतन चेतन भाव, कोई कोई पलटे नहीं, छोड़ी आप स्वभाव। जड़ 3 काल में जड़ रहता है, चेतन 3 काल में चेतन रहता है, कभी कोई एक दूसरे में परिणमित नहीं होता। ये वस्तु की व्यवस्था है। तो आया समझ में? अगर ऐसा हो तो सच्चा श्रद्धान हो जाए। परंतु अब देखो, परंतु कह करके ये बॉर्डर लाइन है ना, बड़े अक्षर में लिखा हुआ है, ये आपकी कॉपी में नोट करना। परंतु अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। हाँ, क्या गजब का वाक्य है ये, ले नोट कर लो आपकी कॉपी में। इसके ऊपर अपन 6 सामान्य गुण को घटित करेंगे। देखो
फिर से मैं बोलती हूँ, इसका अर्थ बताती हूँ। अनादि निधन वस्तुएं, अनादि निधन, माने नहीं, अनादि, अनादि माने अनादि से जो है, अनिधन अपन बोलते ना व्यक्ति का निधन हो गया, खला भाई का निधन हो गया माने मृत्यु हो गई। यहाँ आत्मा अनादि से है और अनिधन माने अनंत काल तक रहता है, शाश्वत है, उसकी मृत्यु नहीं होती। तो आत्मा कैसा है? अनादि निधन। अनादि निधन माने अनादि से है और अनंत काल तक रहता है। अनादि निधन वस्तुएं, तो कौन सी वस्तु? छहों द्रव्य, अकेला आत्मा नहीं, छहों द्रव्य। अनादि निधन वस्तुएं माने अनादि अनंत जो पदार्थ है, 6 द्रव्य, वो भिन्न भिन्न है, अपनी मर्यादा में रहते हैं और मर्यादा में परिणमित होते हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, जड़ चेतन के अधीन नहीं है, चेतन जड़ के अधीन नहीं है, धर्मास्थी अधर्मास्थी के अधीन नहीं, अधर्मास्थी धर्मास्थी के अधीन नहीं, पुद्गल जीव के अधीन नहीं, जीव पुद्गल के अधीन नहीं, सब अपने अपने में परिणमित होते हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है और कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। ये जितनी भी वस्तुएं हैं, कोई उसको परिणमन कराता नहीं है और उनके परिणमन कराने से वो वस्तुएं परिणमित होती नहीं है। ये स्वतंत्रता का शंखनाद है। क्या है पंकज भाई? स्वतंत्रता का शंखनाद हाँ, स्वतंत्रता का संघ, बरोबर है ना। बस ये बात अगर अपने को अंदर में बैठ जाए ना, तो अपने को यही मोक्ष हो जाए भाई। यहाँ आपको ये स्वतंत्रता समझने पर कर्तव्य बुद्धि का बिल्कुल भुक्का उड़ जाए। और नहीं तो 24 घंटा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसका कराया, मैंने उसका कराया, खुद तो कोरा रह जाए और दुनिया भर का कल्याण करने जाए। ये कहाँ की बात है प्रभु? उन्हें परिणमन कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वे तो मिथ्या दर्शन ही है। अब इसमें अपन 6 सामान्य द्रव्य को घटित करेंगे। पहले मुझे कोई करा के दिखाएगा क्या? किसी की बुद्धि चल रही हो तो प्रयास करो। ये अनादि निधन वस्तु बोर्ड में जो लाइन लिखी है ना, इसको अपन 6 सामान्य गुण में घटित करना है। कोई करा सकता है? किसी का कोई 1-2 वाक्य में समझ आता है? दीदी, जैसा अनादि निधन वस्तु है तो वो अपना आत्मा है कि उसका कभी नाश नहीं होता, वो अस्तित्व गुण हो गया। हाँ, चलो एक एक व्यक्ति बोलो। ये सुधाबेन ने बोला, वो बिल्कुल परफेक्ट है। अनादि निधन, अनादि निधन माने जिसकी आदि नहीं अंत नहीं, तो वो सदा बना रहता है। ये हो गया अस्तित्व गुण। ये सामान्य गुण की चर्चा करते हैं, इसको अस्तित्व गुण कहते हैं। अस्तित्व माने त्रिकाल जिनका हयाती पना रहता है। बहुत बहुत अच्छा। ये अनादि निधन माने अस्तित्व गुण। हाँ बोलो, गिरीश भाई कुछ कह रहे थे। हाँ, और फिर ये जो पदार्थ है उसका अस्तित्व तो है और वस्तुत्व उसके हिसाब से कि ये वस्तु कुछ तो है ऐसा, तो वस्तुत्व गुण, नहीं तो किसमें घटित करोगे? वस्तुत्व गुण किसमें किसमें? यहाँ से शब्द बताओ। नहीं, अनादि अनादि निधन वस्तु है, जो को है वस्तु है। हाँ वस्तु है, बराबर है, आपका कहना ठीक है, लेकिन प्रॉपर नहीं बोल पा रहे हो। वस्तु जो है ना, वो अपनी मर्यादा में परिणमित करती है ना, तो वो वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण की परिभाषा, पर्याय में रहती है। हाँ, अपने जिस शक्ति के कारण, सुनो सुनो, जिस शक्ति के कारण द्रव्य अपनी अर्थ रूप क्रिया करता है, अपनी प्रयोजन रूप क्रिया करता है, तो ये वस्तुएं अपनी मर्यादा में परिणमित होती है ना, तो मर्यादा में परिणमित होती है ये वस्तुत्व गुण के कारण। तो अस्तित्व गुण हो गया, फिर वस्तुत्व गुण हुआ अपनी मर्यादा में। अपनी मर्यादा में वस्तु अपनी ही मर्यादा में परिणमित करती है, बराबर। तो ये वस्तुत्व गुण हुआ अपनी मर्यादा में, ये वस्तुत्व गुण। फिर परिणमित होना, ये द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण है ना, द्रव्यत्व गुण, वस्तु हमेशा परिणमती है, परिणमती है, परिणमती है, तो ये हो गया द्रव्यत्व गुण, बराबर। 3 हो गया। फिर क्या है? कोई किसी के अधीन नहीं है। अक्सा बेटा, ये कौन सा गुण है? भूल गए? जैन सिद्धांत प्रवेशी का पढ़ाया था ना, वो अस्तित्व गुण, सारे सामान्य गुण पढ़े थे ना हमने। हाँ, प्रमेयत्व गुण नहीं, ना प्रमेय तो कोई किसी के अधीन नहीं है का मतलब अगुरु लघुत्व गुण। ये अगुरु लघुत्व गुण में आया ना परिभाषा,
एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, अनंत गुण बिखर करके अलग अलग नहीं हो जाते। तो ये आ गया कोई किसी के अधीन नहीं है, सब अपने अपने में रहते हैं, बराबर। और कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। अब इसमें दो है ना, जो प्रमेयत्व गुण और प्रदेशत्व गुण। तो वस्तु जो है तो वस्तु है तो उसका कुछ न कुछ आकार होगा, बराबर। तो ये हो गया प्रदेशत्व गुण। काश्मीरा बेन आया समझ में? हाँ दीदी। नहीं, है ना? प्रमेय तो हुआ, ये कैसे हुआ? बता रही हूँ पहले प्रदेशत्व गुण को समझो कि वस्तु है तो कोई ना कोई आकार है, बराबर। तो वो जो कोई ना कोई आकार है ना, तो वो आकार है तो वो प्रदेशत्व गुण को लिए हुए हैं, तो ये हो गया प्रदेशत्व गुण। और प्रमेयत्व गुण, ये वस्तुएं अपने ज्ञान में आ रही है कि नहीं आ रही है, आपका गेय बन रही है कि नहीं बन रही है, तो ये हो गया प्रमेयत्व गुण। इसमें लिखा नहीं है लेकिन ये पूरा सेंटेंस है ना, ये अपने ज्ञान में आता है ना, अपनी समझ में आता है ना, तो वो प्रमेयत्व गुण के कारण आता है। तो इस तरह से 6 सामान्य गुण ये 2 लाइन में अपन घटित कर सकते हैं, बराबर। लेकिन इस लाइन को आप बहुत अंदर में चिंतन में लेना। प्रभु मजा आ गया। प्रभु क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि कह रहे हैं कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लेकर अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। ये मैं आपको पूछूंगी, आपको मुखपाठ करना है, इसको कंठस्थ करना है। अपन जब क्विज करेंगे ना तब ये पूछूंगी, बोलो वो बोर्ड लाइन में पंडित साहब ने कौन सी ऐसी लाइन बताई है जिससे अपनी चेतना खिल जाए, अपना पुरुषार्थ जग जाए, अपने को स्वतंत्रता का शंखनाद समझ में आ जाए? तो बोलो, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। मजा आ गया। बिल्कुल एकदम निर्भर हो जाओ, टेंशन से फ्री हो जाओ, कोई टेंशन मत रखो, इसका काम कब होगा ने, उसका काम कब होगा, फ्लैट कब बनेगा ने, मकान कब बनेगा ने, दुकान कब चलेगी ने, ये कब होगा ने, वो कब होगा। अरे किसी का तू करता धरता नहीं है, तू तो मात्र ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। ये तो बच्चों को पढ़ाया जाता है, अपने तो इतने बड़े हो गए पंकज भाई। हाँ है ना? हम भी तो देखो। बच्चे ही हैं, पढ़ाई करते हैं। हाँ, पढ़ाई करते तो अपन भी बच्चे हैं, ठीक है। तो सच्चा उपाय क्या है? अब देखो, जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। अरे दुख किस चीज का है मालूम? बाबूजी क्या कहते थे मालूम? अपने कोटा वाले बाबू युगल जी, वो ये कहते कि दुख है ना, दुख वो काल्पनिक द्रव्य की, काल्पनिक गुण की, काल्पनिक पर्याय है। दुख नाम की जगत में कोई चीज नहीं है, ऐसा कहते थे बाबूजी। वो क्यों कहते थे? पुरुषार्थ जगाने के लिए। तू क्यों दुखी हो रहा है? तू दुखी हो रहा है तो तेरा एक ही काम करना, जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा श्रद्धान कर ले। तू आत्मा है तो आत्मा का श्रद्धान कर ले, तो तेरा सारा दुख दूर हो जाएगा। लेकिन पदार्थ है जैसा स्वरूप को हम मानते नहीं है, जैसा आत्मा है वैसा हम स्वीकार करते नहीं है, ऐसा श्रद्धा नहीं करते, तो हम 24 घंटा दुखी बने रहते हैं। देखो, जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जिलाना चाहे तो आप ही दुखी होता है ना। कोई मुर्दा है और उसको मानता है कि ये तो जीवित है, ये तो जिंदा है, अथवा तो उसको जिंदा कराना चाहे तो वो व्यक्ति दुखी होगा। कोई प्रथमानुयोग का ऐसा दृष्टांत याद आ रहा है आपको? मुर्दे को लेकर के दुखी हो रहे थे। लक्ष्मण को लेकर के राम हाँ, ये घटनाएं तो अपनी बहुत जल्दी याद आ जाती है ना, कि लक्ष्मण जी रामचंद्र जी मुर्दे को लेकर माने लक्ष्मण को कंधे पे लेकर के 6 महीना तक, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 महीना तक ऐसा अंदर में आकुलित होते रहते थे। ये मुर्दा है, ये कोई बोले ना तो उनको बुरा लग जाता था। लेकर के घूम रहे थे, मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई, और सब पब्लिक कह रही है अरे ये मुर्दा है, इसमें चेतना नहीं है, ये जिंदा नहीं है, तो उनको बहुत बुरा लगता था। क्यों? क्योंकि चारित्र मोह के कारण उस जीव को उस समय में वैसा मोह चल रहा था। चारित्र मोह की कमजोरी के कारण वो राग चल रहा था, तो वो स्वीकार नहीं कर पाते थे। और यहाँ तो जीव को दर्शन मोह में, वहां तो चारित्र मोह था, यहाँ दर्शन मोह के उदय में ये जीव अपने को आत्मा नहीं मान रहा है, आत्मा का श्रद्धा नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? दुखी होगा। तथा उसे मुर्दा मानना और ये जिलाने से जिएगा नहीं,
ऐसा मानना सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। तो उपाय क्या है? तो पहले उसको समझाओ, ये मुर्दा है, ये जीवित नहीं हो सकता, तू छोड़ दे भाई ये हट को। ऐसे यहाँ अपने को पंडित साहब समझा रहे हैं, ये शरीर मुर्दा है, इसमें चेतना नहीं है, तो इनसे भिन्न भगवान आत्मा है। एक बार इसका श्रद्धान कर ले तो ये तेरा मुर्दा रहते हुए भी तेरी चेतना जागृत हो जाएगी, तो तेरे दुख दूर हो जाएंगे। यही दुख दूर करने का उपाय है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमन करना चाहे तो आप ही दुखी होता है ना, दुखी तो हो रहा है ना 24 घंटा जी। तथा अब ये भी बोर्ड लाइन बहुत बढ़िया है और बोर्ड लाइन है, देखो। तथा उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना सो ही उस दुख के दूर करने का दुख दूर होने का उपाय है। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। आहा, इतनी गजब गजब है पंडित साहब, गजब। देखो तो क्या बोला कि भाई तू परिणमित कराना चाहता है और अन्यथा परिणमित नहीं होंगे, तेरा ऐसा मानना ये भ्रम को ये उस दुख दूर करने का उपाय है। अन्यथा परिणमित नहीं होंगे माने तू जैसा चाहता है वैसा परिणमन कर नहीं होगा। उन्हें यथार्थ मानना, किसको? वस्तु स्वरूप को यथार्थ मानना और यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे। तू चाहता है कि ये शरीर मोटा हो जाए, नहीं होगा। तू चाहता है कि मेरा वजन घट जाए, तो नहीं होगा। क्यों? वजन का घटना, वजन का भारी होना, दुबला होना, पतला होना, मोटा होना, छोटा होना, काला होना, गोरा होना, ये सब पुद्गल का परिणमन है, इसमें तेरा कुछ भी नहीं चलेगा। ऐसा मानना सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। ये अन्यथा परिणमित नहीं होंगे माने तू जैसा चाहता है वैसा परिणमित नहीं होगा। आया समझ में? तो क्या होगा? तो क्या होगा? तू जैसा चाहता है वैसा परिणमन नहीं होगा, इसका परिणमन इसके भवितव्य के ऊपर है। देखो, कोई व्यक्ति कितना प्रयास करता है तो भी दुबला नहीं होता, और कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है और वजन घटता चला जाता है। बोलो, ऐसा देखने को मिलता है कि नहीं? मिलता है ना। तो ये क्या है? किसी के हाथ में नहीं है भाई। ये तो अपन बोलते हैं, हम डाइटिशियन के पास करते हैं, हम जिम में जाते हैं, बॉडी को फिट रखते हैं, ये सब कथन की बात है, निमित्त कथन की बात है। वास्तव में देखा जाए तो पुद्गल का परिणमन बिल्कुल फिक्स है। तो फिर क्या समझना? भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। ये अन्यथा परिणमित नहीं होगा भाई। तू छोड़ दे तेरी बुद्धि को, बिल्कुल मत चला तेरी पर में बुद्धि, तेरा भ्रम हो गया है। वो बोला ना कि कभी ऐसा हो जाता है, कागड़ानु बेसू ने दाड़नु पढ़ू। हम डाइटिशियन के पास गए, हमने थोड़ा जिम में गए, हमने थोड़ा डाइटिंग किया और हमारा वजन कम हो गया, तो हम कहते फिरते हैं, देखो हमारा 90 किलो वजन था, आज हमारा 70 किलो रह गया, आज हमारा वजन 20 किलो कम हो गया। तो ठीक है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध में ऐसा देखा जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू शरीर रूप हो गया। शरीर रूप तो नहीं होगा ना, तू तो आत्मा ही रहेगा ना। तो आत्मा का वजन बता, आत्मा का वजन कितना होता है? अरे आत्मा अगुरु लघु है, आत्मा का कोई ऐसा वजन नहीं होता। हाँ, आत्मा का तो वजन ही नहीं होता है। हाँ, आत्मा तो बिल्कुल ऐसा हल्का फुल पदार्थ है, वो ऊर्ध्वगमन करना, ऊपर जाना, ये आत्मा का स्वभाव है। भारी होकर के संसार में रुलना ये स्वभाव नहीं है, ये मिथ्या दर्शन विपरीत मान्यता के कारण रुल रहा है। तो भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। भ्रम को दूर करना, भाई भ्रम को दूर करो। किसी व्यक्ति को किसी चीज में भ्रम हो गया, तो अब उसका भ्रम दूर करने के लिए क्या करना? एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति ने रस्सी को सर्प माना, अब बोलो ये रस्सी को सर्प मान लेना ये भ्रम है कि नहीं? अब इसका भ्रम दूर करने के लिए क्या करोगे पंकज भाई? वो सच्ची सच्ची मान्यता करना, भ्रम तो ही दूर होगा। सच्ची, हाँ, अरे रस्सी को रस्सी रूप स्वीकार करो, वो सांप नहीं है, वो रस्सी है, ऐसा तुम मानो। लिखा ना, भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना है। तुम भ्रम दूर करो। रस्सी को सांप नहीं बना सकते और सांप को रस्सी नहीं बना सकते। रस्सी रस्सी है, सांप सांप है। तुमको रस्सी में सांप की जो भ्रम हो गया है, वो भ्रम को तुम दूर करो। अब यहाँ घटित करो
यहाँ घटित करो भावना में, आत्मा में घटित करो, क्या भ्रम चल रहा है अपने को अनादि से? हमको ये भ्रम हो गया है कि मैं शरीर हूँ, तो उस भ्रम को दूर करना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। कि अनादि से भ्रम चल रहा है कि मैं शरीर वाला, कर्म वाला, राग वाला, रोग वाला, धन माल मिलकत वाला, प्रॉपर्टी गुडविल वाला। ज्ञानी कहते तेरे को भ्रम हो गया है। अब इस भ्रम को दूर करने के लिए भ्रम जनित दुख का दूर होने का उपाय भ्रम दूर करना है, ना कि शरीर को दूर करना है, ना कि संयोगों को दूर करना है, ना कि संयोगों को मिटाना है। इन्हीं संयोगों में रह करके स्वभाव की दृष्टि करना है, तत्व की दृष्टि करना है, शुद्धात्मा की दृष्टि करना, ये उपाय है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। नशो भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है, वही सत्य उपाय जानना। अक्षा बेटा समझ में आया आपको? हाँ दीदी। क्या 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 समझ में आया? ब्रह्म को अगर सत्यत्व से ही दूर हो सकता है, नहीं तो दूर नहीं हो सकता। हाँ, सत्य ज्ञान से इससे ही दूर हो सकता है। इससे इससे ये समझना, अन्य कोई भी उपाय करोगे उससे भ्रम दूर नहीं होगा। जैसे किसी व्यक्ति ने रस्सी को सांप मान लिया था ना, तो उनका मात्र भ्रम ही दूर करना था। इसी तरह हमने शरीर को अपना रूप मान लिया है ना, तो अपनी समझ में भ्रम को दूर करना है और सत्य समझना है, ऐसा श्रद्धान करना, ऐसा अनुभव करना, उसी से ही हमारा भ्रम दूर होगा। बराबर। अब चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति, है ना? चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति। अभी तक की चर्चा किसके बारे में चली? दर्शन मोह। हाँ, दर्शन मोह से दुख और उससे निवृत्ति, ये एक चैप्टर पूरा हुआ। अब चलेंगे चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति। हाँ, इसके पहले वाले पैराग्राफ में जो ऊपर की लाइन है उसको समझा दीजिए ना फिर से। कौन सी? इसका पहला पैराग्राफ, इसके ऊपर। मतलब कहाँ से? आप लाइन बोलो। इस संसारी के हाँ? एक उपाय है कि स्वयं को जैसा मानना वाला। ये मतलब सो सच्चा उपाय क्या है ये? तीसरा पैराग्राफ बोल रहे हैं दीदी, हाँ, तीसरा पैराग्राफ। अच्छा, इस संसार के, हाँ ठीक है, ठीक आया समझ में। तथा इसमें इस ऐसा संसारी के, सुनो, तथा इस संसारी के एक यह उपाय है कि स्वयं को जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार पदार्थों का परिणमित करना चाहता है। ये संसारी जीव क्या चाहता है? उनके अंदर में जो बैठा है ना, उस रीति से वो पदार्थ का परिणमन कराना चाहता है। यदि वे परिणमित हो तो इसका सच्चा श्रद्धान हो जाए। जैसे मैं शरीर रूप अपने को फील करता हूँ, है, और शरीर रूप में हो जाऊं तो उसका परिणमन सच्चा है, परंतु ऐसा तो होता नहीं है। आत्मा आत्मा रहता है और शरीर शरीर रहता है, ऐसा परिणमन होता नहीं है। अगर ऐसा होगा ना तो सच्चा श्रद्धान हो जाएगा। देखो प्रेमलता जी, मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं? अभी यही चर्चा मैंने की थी थोड़ी देर पहले कि मिथ्यात्व कैसे कहते किसको है? विपरीत श्रद्धा को मिथ्यात्व कहते हैं। तो विपरीत श्रद्धा क्या चल रही है प्रेमलता जी? शरीर को अपना मानना। हाँ, शरीर को अपना मानना, ये विपरीत श्रद्धा चल रही है। अगर शरीर रूप आपकी आत्मा हो जाए तो आपका सत्य श्रद्धान हो जाए, तो आपको सम्यक दर्शन हो जाए, परंतु ऐसा नहीं होता ना भाई। यदि तू परिणमित कराना चाहता है और ऐसा परिणमित नहीं होता है ना, इसीलिए तो उनका सच्चा श्रद्धान हो जाए, पर वो नहीं होता। यदि देखो लाइन लिखी है, यदि वे परिणमित हो तो इसका सच्चा श्रद्धान हो जाए, पर ऐसा तो नहीं होता। तो फिर क्या है? परंतु कह करके पंडित साहब कह रहे हैं, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। तुम अपने को शरीर रूप को परिणमित कराना चाहोगे तो आत्मा को शरीर रूप नहीं होगा, शरीर आत्मा रूप नहीं होगा, आत्मा शरीर रूप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होते हैं। उन्हें परिणमन कराना चाहे कोई उपाय नहीं है, ये तो मिथ्या दर्शन ही है। तो ये मिथ्या दर्शन है, मिथ्या दर्शन है, ये अपने को समझ में आ जाना चाहिए। और आज तक हम जो प्रयास कर रहे हैं ना, वो प्रयास यही कर रहे हैं, शरीर में ही फेरफार करने की बुद्धि पड़ी है। शरीर को ही मोटा छोटा दुबला पतला काला गोरा ऐसा वैसा करना चाहता है।
एक तो शरीर भी नहीं हो सकता उस रूप, तो आत्मा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ हमेशा जड़ रहता है ना, चेतन हमेशा तीन काल में चेतन रहता है। तो करना क्या, ये बुद्धि छोड़ दो, कर्तव्य बुद्धि को छोड़ दो, मिथ्या मान्यता को दूर कर दो, वस्तु जैसी है वैसा स्वीकार करो, ऐसा श्रद्धान करो, ऐसा अनुभव करो, तो आपका भ्रम दूर हो जाएगा, आपकी मान्यता दूर हो जाएगी, सत्य श्रद्धान हो जाएगा, तो इससे आपका संसार परीत हो जाएगा। तो इस तरह से ये पैराग्राफ में पंडित साहब ने समझाया। अपने को भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना है, ना कि वस्तु को दूर करना है, न संयोगों को हटाना मिटाना जुटाना है। संयोग जैसा है वैसा बने रहे, शरीर जैसा है वैसा बना रहे, शरीर से भिन्न में अशरीरी भगवान हूँ, संयोग से भिन्न में चैतन्य स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान हर जीव करे। अब कल अपन इसका चारित्र मोह से दुख और उसकी निवृत्ति का चर्चा करेंगे। मैंने आपको चार्ट भेजा है, इसमें क्या बोलते, क्रोध मान माया लोभ और नव नो कषाय, है ना, ये सारी चर्चा इसमें आएगी। दर्शन मोह संबंधी चर्चा हो गई, और चारित्र मोह के कषाय में कैसे क्रोध से परिणमित होता है, तब क्या करता है, मान से, माया से, लोभ से, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन सब में ये जीव कैसा फील करता है, किस प्रकार से दुखी होता है, और उस दुख का दूर करने का उपाय पंडित साहब ने बताया है। इसकी चर्चा कल करेंगे। हम सब दर्शन मोह संबंधी जो दुख बताया, उसकी निवृत्ति करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, चार बात को लेकर के ये सारी चर्चा हम कर रहे हैं। दुख होकर के वो क्या अवस्था बन रही है, उसका उपाय वो क्या कर रहा है, और उपाय वो झूठा क्यों है, और सच्चा उपाय क्या है, और ये सच्चा उपाय अपने जीवन में अपन अपनाएं, भ्रम दूर करें, सच्चा उपाय करें, और उपाय से रत्नत्रय को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ आपको विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताइए, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। पंकज भाई तायो सर कराओगे? नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोये सौसाहणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोये सौसाहणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोये सौसाहणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोये सौसाहणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोये सौसाहणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोये सौसाहणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोये सौसाहणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोये सौसाहणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोये सौसाहणं। नमो ओरियंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वजिनेत्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय हो। तीन काम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिने। जय जय। कल का मंगलाचरण अक्षर बेटा आप करोगे? ठीक।